कवर किया था उसमें करीब 30 से 35। वेलकम टू BRS स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो मानव रक्त की दूसरी वीडियो है और इसके पहले हमने एक वीडियो को कवर किया था, उसमें करीब 30 से 35 क्वेश्चन को डिस्कस किए थे हम। तो उस वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं और उसकी लिंक जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, जो ये मानव रक्त है, यानी कि जिस एग्जाम में बायोलॉजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह हर वो इस एग्जाम के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपके तो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में इस वीडियो से तो क्वेश्चन आएंगे, बट जो जैसे कि आप एग्जाम्स हो गए, पेट हो गया, पेट एसएससी हो गया, तो ये इस पॉइंट से क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा यहाँ पहला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है। यानी जो आरबीसी होती है, यानी कि रेड ब्लड सेल, इनका जो कलर होता है वो रेड किसकी वजह से होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनका कलर लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है, यानी जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जो हीमोग्लोबिन है उसका मुख्य घटक ये आरबीसी होती है, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हीमोग्लोबिन से बहुत ही क्वेश्चन लिए गए हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होंगे, बट उनकी जो लैंग्वेज होगी थोड़ी चेंज होगी। और फ्रेंड्स देखिए, आप वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा, तो आप फिर जो जितने भी रक्त के क्वेश्चंस हैं आप सबको अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। हीमोग्लोबिन क्या होता है। देखिए, जो हीमोग्लोबिन होता है यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। निम्न निम्न में से वर्णक प्रोटीन यानी क्रोमोप्रोटीन कौन सा है। निम्न में से वर्णक प्रोटीन यानी कि क्रोमोप्रोटीन कौन सा है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से कौन सा हीमोग्लोबिन का एक प्रारंभिक कार्य है। निम्न में से कौन सा हीमोग्लोबिन का एक प्रारंभिक कार्य है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो ऑक्सीजन का वहन करना। हीमोग्लोबिन का सबसे पहला कार्य यही होता है कि वह ऑक्सीजन का वहन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन रक्त में ऑक्सीजन अभिग्रहण का कार्य करता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है। रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन। देखिए, हीमोग्लोबिन से ही क्वेश्चन से रिलेटेड है, बट जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है थोड़ी चेंज है, क्योंकि देखिए, जो हीमोग्लोबिन होता है ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है, और क्वेश्चन और जो हीमोग्लोबिन होता है वही ऑक्सीजन को हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 38। रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। देखिए, जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। तो यहाँ पर आयरन का हो जाएगा लौह, यानी जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें लौह धातु पाई जाती है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों किसके निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन किसके निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरन के लिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन से दिया गया विटामिन B12। देखिए, जो विटामिन B12 होता है इसका जो रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालिन होता है, और जो विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो यहाँ से विटामिन से क्वेश्चन बनता है, तो विटामिन B12 का से क्वेश्चन बनने का जो संभावना होती है बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सी गैसें रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करती हैं। यानी निम्नलिखित में से कौन सी गैसें रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करती हैं। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वही ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता को कम करती है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड में 2 नहीं होता है, ओनली CO होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो फार्मूला होता है ओनली CO होता है। अगर यहाँ CO2 कर देंगे तो यह कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 41। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त में हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वह ऑक्सीजन की अपेक्षा शीघ्रता से रक्त में घुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से किसकी ऑक्सीजन के सापेक्ष हीमोग्लोबिन में अधिकतम बंधुता होती है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, हीमोग्लोबिन की निम्न में से किसके साथ उच्चतम समानता होती है? हीमोग्लोबिन की निम्न में से किसके साथ उच्चतम समानता होती है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस लगभग लगभग वही हैं, उनका आंसर भी वही है, लेकिन देखिए जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज है काफी चेंज है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको देखिए, आप वीडियो को 2 से 3 बार वॉच कर लेंगे, सारे सभी क्वेश्चंस आपके जो माइंड में सेट हो जाएंगे और आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बस 1 से 2 बार वीडियो वॉच करिए। अगर एक बार वॉच कर लिए तो वीडियो को 2x मतलब दोगुना स्पीड में करके आप वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 45, सामान्य रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन होती है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में। देखिए जो मानव रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का वहन होता है वो कैसे होता है? तो ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 46, रक्त में अधिकांश CO2 ले जाया जाता है? रक्त में अधिकांश CO2 यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे ले जाया जाता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बनिक एसिड के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त में ले जाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 47, मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग रक्त द्वारा शरीर के शेष भागों में लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षण करता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए जो वायु कोशिका होती है वही कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 48, निम्न में से कौन मनुष्य में श्वसन रंजक है? निम्न में से कौन मनुष्य में श्वसन रंजक है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीमोग्लोबिन। देखिए जो हीमोग्लोबिन होता है मनुष्य में श्वसन रंजक का कार्य भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 49, किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? यानी देखिए जो जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए जो केचुआ होता है, केचुआ का जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 51, रक्त में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन की कितनी मात्रा परिवहन होता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.34 मिलीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 52, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति होती है, यानी जो श्वास की गति होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो श्वास की गति होती है वो बढ़ जाती है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 53, अरक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? अरक्तता में निम्न में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? देखिए जो हीमोग्लोबिन होता है अरक्तता में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 54, अरक्तता में किसकी कमी के कारण होती है? देखिए जो अरक्तता होता है या किसके कमी के कारण होता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो फॉलिक एसिड होता है, फॉलिक एसिड की कमी के कारण अरक्तता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 55, किस विटामिन की कमी के होने पर प्रणाशी रक्त अल्पता हो जाती है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए विटामिन B12, देखिए मैंने विटामिन B12 का भी मैंने डिस्कस किया था। देखिए जो विटामिन B12 होता है इसका जो रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालिन होता है और इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। विटामिन B12 से अगर क्वेश्चन बनता है तो डायरेक्टली यही बनता है कि इसमें इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है और इसमें कौन सी धातु पाई जाती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 56, थैलेसीमिया के रोगों में शरीर निम्न में से संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, रक्त में ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का स्तर कई कारकों से प्रभावित होता है, निम्नलिखित में से कौन सा उसमें से एक नहीं है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याददाश्त का जाना। यहाँ पर ये नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर रक्त की कमी होती है, आयरन की कमी होती है और गर्भावस्था में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 58, श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी कि व्हाइट ब्लड सेल WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? देखिए जो WBC होता है इसका मुख्य कार्य यही होता है कि संक्रमण से लड़ने का कार्य करता है। जो WBC होता है ये संक्रमण से लड़ने का कार्य करता है। WBC का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल यानी कि श्वेत रक्त कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 59, सबसे बड़ा श्वेत रुधाणु होता है, सबसे बड़ा श्वेत रुधाणु होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक केंद्राणु यानी मोनोसाइट।
देखिए जो मोनोसाइट होता है ये सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 16। मानव के श्वेत रक्त कणों यानी कि WBC यानी कि हो जाएगा व्हाइट ब्लड सेल का व्यास कितना होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो व्हाइट ब्लड सेल होती हैं उनका व्यास होता है 0.07 मिलीमीटर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं वही प्रतिक्रिया को आरंभ करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से वे रक्त कणिकाएं कौन सी हैं जो रोगों का प्रतिरोध करने में सहायता करती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वेत कोशिकाएं यानी कि वही होता है WBC। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 63। शरीर में निम्न में से कौन संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। देखिए फ्रेंड्स यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जो संक्रमण से कौन रक्षा करता है तो हो जाएगा WBC। देखिए जो WBC होता है WBC हमारी संक्रमण से रक्षा करता है यानी कि व्हाइट ब्लड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। ल्यूकोपेनिया है यानी देखिए जो ल्यूकोपेनिया है यह क्या होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर दो बार हो गया है तो यहाँ कोई बात नहीं, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिकाओं में असामान्य कमी के कारण। ल्यूकोपेनिया कैसे होता है तो ये होता है श्वेत रक्त कोशिकाओं के सामान्य कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्नलिखित में से किसमें असामान्य वृद्धि होती है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वेत रक्त कोशिकाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको ल्यूकेमिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। रक्त कैंसर यानी ल्यूकेमिया। देखिए जो रक्त कैंसर होता है इसको ल्यूकेमिया के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। तो ल्यूकेमिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक क्या होता है। देखिए जो रक्त कैंसर को मतलब बचाव के लिए यहाँ पर कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 68। निम्नलिखित में से कौन श्वेत रक्त कोशिका भक्षक कोशिका नहीं है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इओसिनोफिल। और बाकी जो ये होती हैं न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ये जो श्वेत रक्त कोशिका को भक्षक करती हैं यानी कि इनको नष्ट करती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा होता है। रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो लिम्फोसाइट होता है वह रोग प्रतिकारों को उत्पन्न करने वाला एक सेल होता है यानी कोशिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट से ही रुधिर में एंटीबॉडी निर्मित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। लिम्फोसाइट द्वारा उत्पन्न रक्षक प्रोटीन है। लिम्फोसाइट द्वारा उत्पन्न रक्षक प्रोटीन है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं। देखिए जो एड्स के विषाणु होते हैं वह लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं। और देखिए जो एड्स का जांच होता है मतलब एड्स परीक्षण किसके द्वारा होता है। तो ये होता है जो एड्स परीक्षण होता है उसको एलिजा टेस्ट कहते हैं और जो एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जा चुका है। तो आप इन पॉइंट्स को आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 73। अब बी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। देखिए जो बी लिम्फोसाइट होती है इनका निर्माण कहाँ पर होता है। तो इनका निर्माण होता है यहाँ पर अस्थि मज्जा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में टोटल आज हमने मतलब 2 वीडियो मिला के 73 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। और देखिए जो इसके बाद वाली जो पार्ट 3 वीडियो आएगी ब्लड की, उसमें करीब 70 से 80 क्वेश्चंस होंगे क्योंकि 3 वीडियो में हम ब्लड को समाप्त करेंगे। और देखिए अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे तो इस 3 वीडियो जो मैंने आपको दी है यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। तो फ्रेंड्स आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।